Welcome student in online classes. I am Suraj Gupta and today we are explaining remaining part of T ratios for class 10th. This is my second video and student in this video we are explain some formula related to T ratios. इस वीडियो में हम टी रेशियोज के कुछ फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे और उसके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज में हम आपको फर्स्ट वीडियो में ये ट्रिक आपको बताए थे, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और यहाँ पे हमने कहा था जो 6 टी रेशियोज हैं उन्हें आर्डर में लिखना है, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। साइन थीटा इक्वल टू आपको बताया गया था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटिनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटिनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटिनस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटिनस बाई बेस एंड कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। ये बात आपको फर्स्ट वीडियोज में बताया जा चुका है। स्टूडेंट यहाँ से देखने से बात क्लियर हो रहा है कि जो ये साइन थीटा है इसका अपोजिट कोसेक थीटा होता है। स्टूडेंट इट मीन्स दैट साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो है वह कोसेक थीटा होता है। रेसिप्रोकल मीन्स आप सभी जानते हैं उल्टा, जिसे आप अपोजिट कहते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। ये बात इसीलिए हम कहे थे कि आप इन 6 टी रेशियोज को आर्डर में याद करिएगा या अपने माइंड में रखिएगा। इसका जो यूज है वो यहाँ पे हो रहा है कि जब आप आर्डर में लिखेंगे तो यहाँ से आपको देख पा रहे हैं कि साइन का अपोजिट कोसेक, या जिसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो स्टूडेंट रेसिप्रोकल आज का जो टॉपिक है वो है रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। तो स्टूडेंट रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज में आपको बताया गया कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। तो स्टूडेंट रेसिप्रोकल को हम, जैसे रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा होता है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, यह रेसिप्रोकल रिलेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर देख पा रहे हैं कास थीटा इक्वल टू, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कास का जो रेसिप्रोकल है वो सेक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। स्टूडेंट सिमिलरली यहाँ पे देख पा रहे हैं टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ से देखें तो कोसेक का रेसिप्रोकल साइन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। सिमिलरली सेक थीटा इक्वल टू सेक का अपोजिट कॉस होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट का रेसिप्रोकल यहाँ से देख पा रहे हैं कि कास का रेसिप्रोकल 10 है, तो यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। दीज आर कॉल्ड रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियो। यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, ये 6 पॉइंट जो हैं यह रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज के नाम से जाने जाते हैं। स्टूडेंट इसका यूज़ हम आगे के चैप्टर में एज अ फार्मूला यूज करेंगे, इसलिए इसे समझना और माइंड में रखना बड़ा ही ज़रूरी है। तो स्टूडेंट इसका नाम भी याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा एंड दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। इसी तरह से हम कास के लिए
टेन के लिए, कोसेक, सेक और काट के लिए हम रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम देख पा रहे हैं कि 6 प्रकार के होते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। स्टूडेंट अब हम बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है क्वोशेंट रिलेशन। देखिए यहाँ पे आप ऊपर पढ़ पा रहे थे कि ऊपर जो था वो रेसिप्रोकल, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज था। और अब जो दूसरा पॉइंट हम पढ़ पा रहे हैं स्टूडेंट वह है क्वोशेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। स्टूडेंट क्वोशेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो सिर्फ 2 होते हैं और यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल फार्मूला है नेक्स्ट चैप्टर में, आगे के चैप्टर में। तो यहाँ पे केवल 2 फार्मूलों को ही हम क्वोशेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यह क्वोशेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज कहलाता है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और जैसा ऊपर आप देख पा रहे हैं कि कॉट का उल्टा टेन होता है, यानी कि यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन में, तो यहाँ पे जब टेन का उल्टा काट होता है तो टेन की जगह अगर हम काट रखते हैं तो ये कॉस ऊपर साइन नीचे चला आएगा, यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे आपको मिल पा रहा है यहाँ पर, और एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल पा रहा है, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड सेकेंड पॉइंट इज कॉट थीटा इक्वल टू cos theta by sin theta. These are called quotient relation of T ratios. तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो बॉक्स में है और यहाँ पर जो ये बॉक्स में है, ये दोनों क्वोशेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज के नाम से जाने जाते हैं। स्टूडेंट अब बात करें सम इम्पॉर्टेंट अदर फार्मूले की। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसा रेसिप्रोकल रिलेशन में आपने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। रेसिप्रोकल रिलेशन से ही हमने ये 3 पॉइंट लिए हुए हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। तो स्टूडेंट ये साइन है, कॉस यहाँ पे डिनोमिनेटर प्लेस पे है, इसको हम इधर ले आए तो यहाँ पे ये फार्मूला ये जो फार्मूला ये देख रहे हैं रेसिप्रोकल रिलेशन का, ये जो देख पा रहे हैं ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कोसेक इधर आता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाता है एक नया फार्मूला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, और यह एक फार्मूला का काम करता है आगे के चैप्टर में। वैसे फिर दूसरा रेसिप्रोकल रिलेशन ले रहे हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, इससे को इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक नया फार्मूला बन जा रहा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये भी एक फार्मूला है जो आगे के चैप्टर में यूजफुल होगा। अब है टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, यह भी एक रेसिप्रोकल रिलेशन है जो आज हम फर्स्ट टॉपिक के रूप में पढ़े हैं। फिर इस 10 का कॉट को इधर लाएंगे तो इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक नया फार्मूला बन जाता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो 3 फार्मूले आपको दिख रहे हैं, ये 3 फार्मूले यह कहीं से नए नहीं हैं, बल्कि यह रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियो से बनाए गए हैं स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अब जो थर्ड टॉपिक है वो है सम स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। स्टूडेंट स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज के बारे में अगर देखें तो देयर आर 3 फार्मूलाज, दीज आर कॉल्ड 3 फार्मूलाज कौन कौन हैं जो स्क्वायर रिलेशन के नाम से जाने जाते हैं स्टूडेंट।
तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो बॉक्स में है 1 वाला, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये स्टूडेंट जो ये बॉक्सेज में लिखे गए हैं ये नंबरिंग करके 1, 2 एंड 3, इट मीन्स दैट ये जो ट्रिक लगाया गया ये और यही तीनों स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज के नाम से जाने जाते हैं। स्टूडेंट आप इसे माइंड में सेट कर सकते हैं या इसे आप लर्न कर सकते हैं और इसका यूज आप आगे के चैप्टर में एज अ फार्मूला आप कर सकते हैं। तब वहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगा कि हम स्क्वायर रिलेशन यूज करने जा रहे हैं। इट मीन्स दैट स्क्वायर रिलेशन मीन्स या तो ये फार्मूला या तो ये फार्मूला और या तो ये फार्मूला, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज कहलाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को इसे स्क्वायर रिलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सब तरफ स्क्वायर ही है, इसलिए इसे स्क्वायर रिलेशन के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को उस पार ले जाएं तो ये फार्मूला इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम कॉस को यहाँ पकड़ करके साइन को उस पार ले जाते हैं तो ये बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये दोनों आपको स्क्वायर रिलेशन न कह करके ये आइडेंटिटीज कहलाते हैं। जहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है आइडेंटिटीज की ये स्क्वायर रिलेशन है और ये स्क्वायर रिलेशन से ही मिला है, बट दीज आर कॉल्ड आइडेंटिटीज या दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज हम चैप्टर 13 में करेंगे, जिसका नाम होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इन्हीं आइडेंटिटीज का हम चैप्टर 13 में यूज करेंगे। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं दूसरा स्क्वायर रिलेशन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ से हम यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को उस पार ले जाएं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम 10 को यहाँ पर रोक लेते हैं, 1 को उस पार भेजते हैं तो मिलता है हमें टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से स्टूडेंट ये जो बॉक्स में लिखा है यह स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज है और इसी से ये दोनों मिले हुए हैं, यानी कि ये दोनों जो फॉर्म हुए हैं वह इस स्क्वायर रिलेशन से फॉर्म हुए हैं, इसलिए इन दोनों को आइडेंटिटीज कहा जाएगा। इसका भी यूज हम चैप्टर 13 में करेंगे। आगे की बात करें स्टूडेंट तो तीसरा स्क्वायर रिलेशन आप देख पा रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और इन्हीं को लेफ्ट राइट करके ये दोनों फार्मूले मिले हैं, लेकिन इन फार्मूलों को हम आइडेंटिटीज कहते हैं या आइडेंटिटीज ऑफ टी रेशियोज कहते हैं। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज कहे जाते हैं। स्टूडेंट अब जो चौथा और लास्ट टॉपिक है वह पावर ऑफ टी रेशियोज है। स्टूडेंट जनरली हम पावर ऑफ टी रेशियोज लिखते टाइम कुछ फार्मूले को माइंड में न रखने की वजह से हमारे क्वेश्चन या हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो यह हम एज अ फार्मूला यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर है तो हम इसे साइन स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं। इसे आप फार्मूले के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। या साइन थीटा का होल क्यूब है
तब इसकी वैल्यू साइन क्यूब थीटा के इक्वल होती है। स्टूडेंट यहाँ पे साइन की जगह पे हम कोई भी टी रेशियोज ले सकते हैं। जैसा एक और एग्जांपल हमने आपके सामने पेश किया है, यहाँ पे अगर कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो हम उसे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोसेक थीटा का होल क्यूब है तब हम उसे कॉस थीटा का होल